जय हिंद दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक करार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस करार ने इस देश की सरकार को खतरे में ला दिया था और इसी करार ने इस देश में एक अद्भुत गठबंधन को जन्म दिया था। इसी करार के खिलाफ देश की वामपंथी और दक्षिणपंथी शक्तियों ने एक साथ आकर इस करार का विरोध किया था और सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। जी हाँ साथियों, ये घटना 2008 की है, जब भारत अमेरिका परमाणु करार के खिलाफ देश की तमाम वामपंथी दलों और भाजपा ने मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने का प्रयास किया था। भारत अमेरिका परमाणु करार क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी और इसके लाभ देश को क्या मिल रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए हमें भारत के परमाणु कार्यक्रमों के इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा। साथियों, भारत में परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में, जब इस देश में चंद गिने चुने लोग परमाणु और परमाणु कार्यक्रमों के महत्व को समझते थे, ऐसे समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में होमी जहांगीर भाभा नाम के वैज्ञानिक ने परमाणु कार्यक्रमों की शुरुआत की और उस परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत को सरकारों ने जारी रखा और उसके तहत कई परमाणु संयंत्र हमारे देश में बनाए गए। परंतु देश को परमाणु हमले से सुरक्षित रखने के लिए 1974 में हमारे देश में सैन्य परमाणु परीक्षण किया गया और वो सफल परीक्षण रहा, जिससे हमारे शत्रु देश घबरा गए। उसके बाद हमारे देश में निरंतर परमाणु कार्यक्रम चलते रहे। 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इन तमाम सैन्य परमाणु परीक्षण के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में या भारत पर कई प्रकार के परमाणु प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके कारण हमारे जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे उनमें ईंधन की कमी आ गई। अब हमें समझना होगा पहले कि सैन्य परमाणु कार्यक्रम और असैन्य परमाणु कार्यक्रम क्या होते हैं। सैन्य परमाणु कार्यक्रम उसे कहा जाता है जिस कार्यक्रम के तहत देश में परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, और असैन्य परमाणु कार्यक्रम उसे कहा जाता है जिस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं, जिनसे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, विशेषकर बिजली का। तो परमाणु परीक्षणों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत पर जो परमाणु प्रतिबंध लगाए थे, उसके कारण हमारे जो असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थे उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और हमारे जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरे देश में कार्यरत थे उनमें ईंधन की कमी देखी गई और भारत की भविष्य में जो ऊर्जा खपत थी उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पता थी कि भारत को यदि विकास के पथ पर दौड़ाना है तो ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2006 से अमेरिका के साथ परमाणु करार समझौते को लेकर चर्चा शुरू की, जिसके चलते देश की राजनीति में उबाल आया और उस समय की यूपीए सरकार के घटक दल वामपंथियों ने
इस परमाणु समझौते करार का पुरजोर तरीके से विरोध किया, परंतु वर्तमान कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश के लिए परमाणु करार को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा, देश के विकास के लिए मील का पत्थर समझा, क्योंकि 2006-7 में यूरेनियम की कमी के कारण हमारे देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में केवल और केवल 50 से 55% ही काम चल रहा था। यदि इसी प्रकार से यूरेनियम की आयात कम हो जाती तो हमारे देश के जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो बंद होने के कगार पे आ जाते और नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना मुश्किल हो जाता। तो मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार को खतरे में डालते हुए देश हित में ये निर्णय लिया कि हम भारत में सैन्य और असैन्य, यानी कि जो सैन्य परमाणु कार्यक्रम है और जो असैन्य परमाणु कार्यक्रम है, इसे पृथक करेंगे और अमेरिका के साथ साथ लगभग 1 दर्जन देशों के साथ परमाणु करार करेंगे, जिससे कि हमारे असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। और 2008 में मनमोहन सिंह ने बिना डरे, निडर होकर, अपनी सरकार गिरने का डर होने के बावजूद भी देश हित में अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वामपंथी दलों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर, ये एक ऐतिहासिक घटना थी कि जब वामपंथी और दक्षिणपंथी एक सुर में सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे थे और सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने प्रयास किया, परंतु सरकार की और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की नीयत साफ थी। उनका उद्देश्य, उनका ध्येय, उनका लक्ष्य यही था कि देश में विकास हो, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में देश उत्तरोत्तर प्रगति करे और देश को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय परमाणु संपन्न देश की श्रेणी में लाने का उनका लक्ष्य था। आज हमारा देश इसी परमाणु करार समझौते के कारण संपन्न परमाणु शक्ति बनकर उभरा है। और यही नहीं, आज हमारा देश जिम्मेदार और विश्वसनीय परमाणु हथियार धारक राष्ट्र की श्रेणी में आता है। इससे भारत अमेरिका के संबंधों को तो मजबूती मिली ही, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली और भारत अग्रणी देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। तो 2008 के अमेरिका भारत परमाणु करार का इस देश को क्या लाभ हुआ? तो एक तो ये लाभ हुआ कि भारत एक जिम्मेदार और विश्वसनीय परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। उसके साथ साथ भारत के जो असैन्य, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे, उनको ईंधन की आपूर्ति हुई और आज हमारे देश में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र चल रहे हैं, ईंधन की कोई कमी नहीं है। और भविष्य में भी अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में काम किया जा रहा है। तो जिस परमाणु करार समझौते को देश विरोधी बताकर विपक्ष में बैठी भाजपा 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी, आज उसी परमाणु करार समझौतों के तहत परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाकर मोदी जी उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अपनी कुर्सी की चिंता न करते हुए देश हित में और देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 2008 में ऐतिहासिक परमाणु करार अमेरिका के साथ किया था। मैं मनमोहन सिंह की इस निडरता को और राष्ट्र हित में उनकी प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। और आज हमारा देश परमाणु के क्षेत्र में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति कर रहा है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं होमी भाभा, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों के साथ साथ मनमोहन सिंह जी को भी जाता है, जिन्होंने एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम लेते हुए अमेरिका के साथ परमाणु करार को
एक रूप दिया था और उसको अंतिम एक चरण देकर उसे कामयाब बनाया था। तो साथियों, हमें समझना होगा कि जो लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ या क्या किया, उन्हें ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार ने अपनी कुर्सी की चिंता किए बिना देश हित में ये निर्णय लिए थे और देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। जबकि आज हमारे देश में अपनी कुर्सी के चक्कर में लोग किसी भी प्रकार के समझौते कर लेते हैं, किसी भी प्रकार के कदम उठाकर कदम पीछे भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश को कांग्रेस पार्टी ने हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और आज हमारा देश प्रगति और विकास की राह पे दौड़ रहा है। परंतु मोदी जी पिछली सरकारों को कोसने के अलावा, उनकी उपलब्धियों का अपमान करने के अलावा और उनकी बनाई हुई संपत्तियों को बेचने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमें यह समझना पड़ेगा और हमें ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को लोगों के बीच ले जाना पड़ेगा और हमें अपनी सरकारों के अच्छे कामों का गुणगान करना पड़ेगा। मैं इतना ही कह के आज इस एपिसोड का अंत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।